बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट थी जिनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना बहुत ज़रूरी था। पहली खबर फ्रांस वाली, लेस इंपॉर्टेंट, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इसराइल का एक पाकिस्तानी वफ्द ने दौरा किया है और वहाँ के जो आला हुकाम हैं उनसे मुलाकातें हुई। ये दूसरा दौरा है। इससे पहले एक दौरा वफ्द पहले भी कर चुका है, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ, और उसके बाद अब ये दूसरा दौरा है। कुछ बाखबर लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब इसराइल को मानने या तस्लीम करने, जिस तरह बाकी ममालिक अरब ममालिक ने कुछ ने कर लिया हुआ है, उसके सख्त मुखालिफ थे। तो इमरान खान साहब को निकाला जाने की एक वजह ये भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दौरा छुप छुपा के हुआ, शायद इसकी फोटोज लीक हो गई हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। ये दौरा खुल खुला के हुआ है। आपकी मेरी तरबियत की जा रही है, जहन साजी की जा रही है इस दौरे की फोटोज रिलीज करके। दो कि इस फोटो के अंदर, इस दौरे के अंदर कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, एवरेज जर्नलिस्ट थे। लेकिन इस दौरे की फोटोज रिलीज करवा के एक नई बहस का आगाज करने का मकसद सिर्फ ये था कि इसराइल के लिए मुल्क की, कौम की जहन साजी की जा सके कि भाई इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए। क्योंकि अरब ममालिक, जो जिनके बज़ाहिर सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल था, उसको दुनिया ने मान लिया है, अरबों ने उसको तस्लीम कर लिया है। सो पाकिस्तान को भी उससे तस्लीम कर लेना चाहिए। अब इसमें बड़ी लंबी चौड़ी हिकमत अमलिया नाजरीन। हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उनकी कुछ मुलाकातें काफ़ी अरसे से कुछ ऐसे लोगों से चल रही थी जो उनको ब्रेन वॉश करते थे इसराइल के ऊपर। उसकी मिसालें वो क्या देते थे वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। उसकी मिसाल वो दिया करते थे कि सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क, जहाँ पर हज के लिए मुसलमान जाते हैं, वो टूरिस्ट के लिए एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है कि जिसमें शराब खाने भी होंगे, जिसमें जुआ खाने भी होंगे, जिसमें हर याशी की चीज़ आम होगी। क्योंकि अब जंग इकोनॉमी की है। तो जब सऊदी अरेबिया जो है वो इतना एडवांस हो गया है, वो इतना आगे जा चुका है इकोनॉमी की वॉर के अंदर कि वो टूरिस्ट सिटी बनाने जा रहा है, तो पाकिस्तान में आज भी शराब बैन है। यहाँ से इसकी पिच स्टार्ट की जाती थी, यहाँ से ये चूरन इसराइल वाला बेचने की पहली मिसाल ये दी जाती थी। फिर अगली मिसाल जो दी जाती थी वो यूएई की दी जाती थी, दुबई वगैरह की, कि देखिए जी दुबई भी तो मुसलमानों का मुल्क है, इतना बड़ा टूरिस्ट हब है, पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग सयाह आते हैं, अरबों खरबों डॉलर का रेवेन्यू दुबई कमा रहा है उनसे। तो पाकिस्तान इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट क्यों नहीं बन सकता था? पाकिस्तान तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के, वहां पर भी अगर हम इस तरह की याशियां रख देते तो पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत सयाहगाह बन सकता था और बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू आ सकता था। ये पिच थी, यहां से गुफ्तगू का आगाज किया जाता था। ये मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एक साहब जिनकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, और वो बड़े ताकतवर लोग हैं, वो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि वो तमाम सहाफ़ी हमारे जो सीनियर्स हैं वो खुलकर इस पर बात करना स्टार्ट कर दें कि कौन लोग हैं जो उनकी जहन साजी कर रहे थे इसराइल के लिए। इसराइल के लिए किन लोगों को ये टास्क दिया गया था कि कौम को मेंटली प्रिपेयर किया जाए। सो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि वो वक्त आए कि वो लोग जल्दी बोलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अगली मिसाल दी जाती थी इसराइल की कि भाईजान इसराइल एक रियलिटी बन चुका है, इसराइल एक हकीकत बन चुका है, और इसके ऊपर इमरान खान साहब कैटेगोरिकली हर जगह पे कह सकते थे कि मेरे होते मैं इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। सो कुछ बाखबर लोग, कुछ खबर रखने वाले लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफात और इमरान खान साहब को आउस्ट करने के पीछे या इक़्तिदार से निकालने के पीछे मुहर्रकात में से एक मोहरा या एक फैक्टर गालिबन ये भी हो सकता है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते थे और वो किसी कीमत पे नहीं करने जा रहे थे। सो एक चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपके हुक्मरानों ने पिच बनाना स्टार्ट कर दी हुई है इसराइल की तरफ। वक्त लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एक इतने लंबी चौड़ी जिद्दोजहद, एक इतनी लंबी चौड़ी नफरत के बाद एट वंस पैंतरा नहीं बदला जा सकता। लेकिन आपका, मेरा, हम सबका जहन बनाने के ऊपर काम का आगाज कर दिया गया हुआ है, और ये बुरी खबर थी जो पहले मैंने आपको देनी थी। अच्छा, उसके आगे आ जाइए तो जनाब फजलुर रहमान साहब, तमाम मजहबी सियासी जमातें जो हैं, ये नेशनल असम्बली के अंदर इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये नेशनल असम्बली के अंदर खड़े होकर दावे किया करते थे कि जब तक फ्रांस का सफ़ीर पाकिस्तान बदर नहीं होता, पाकिस्तान से नहीं निकाला जाता, हम असम्बली का ऐवान के मामलात को आगे नहीं चलने देंगे। फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि भाईजान, जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसका जाना ठहर गया। यहूदी एजेंट, पता नहीं काफिरों का एजेंट, क्या 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 फतवे दिए गए इमरान खान के ऊपर, क्योंकि उनकी हुकूमत थी तब।
जब ये सारा फ्रांस वाला मामला चल रहा था। देखिए नाजरीन कि आपने नोटिस किया होगा लाहौर के मुख्तलिफ होटल्स में आप एंटर होते थे उस जमाने के, तो बाहर फ्रांस के सदर की फोटोज चिस्पा की गई थी, जिनके ऊपर पैर रखकर आप होटल के अंदर जाते थे। हमारे दफातर के अंदर, हमारे होटल्स के अंदर, हर जगह आपके ऊपर फ्रांस के सदर की फोटोज वॉशरूमों के बाहर और एंट्रेंस के बाहर चिपका दी गई थी, ताकि जब आप दाखिल हो तो उसके ऊपर अपना पैर रख के दाखिल हो आप लोग। आपने विटनेस किया होगा, अगर नहीं किया तो लाहौर का हफीज सेंटर है, आज भी उसकी सीढ़ियों के ऊपर और उसके रास्तों के ऊपर आज भी फ्रांसीसी सदर की फोटोज लगी हुई हैं, जिनके ऊपर आप और मैं चलकर जाते रहे आगे। अब जिस बंदे से इस मुल्क और इस कौम और इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब लोगों को इतनी नफरत हो गई थी, मुल्लाओं के और हमारे जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, मौलवी साहबान हैं, उनके शोर शराबे के ऊपर इतनी नफरत थी कि हमने उनकी फोटोज लगा दी। एट वंस ऐसा क्या हुआ कि वो एक बचपन का जुमला है कि गुर्बत और गैरत इकट्ठे नहीं चल सकते, तो गुर्बत और गैरत इकट्ठे नहीं चल सकती थी कि आपने चंद रुपयों और चंद मुआशी मामलात के लिए भीख मांगने के लिए जाके उस फ्रांस के सदर को भी बाहों में भर लिया। और वो जो खिलखिला के मुस्कुराहट थी, मुझे वो आज भी लगता है कि वो हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ जो मजाक किया जाता रहा है, वो ये लोग उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे। ज़्यादा काबिल रहम या तर्स के काबिल वो लोग हैं जो इस सारी कार्रवाई के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें जहर भर दिया जाता है और वो जहर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो का ज़्यादा काबिल रहम वो लोग हैं। यहाँ पर मेरी गुजारिश अपने तमाम उन भाइयों से कि जो किसी भी मजहबी जमात के अंधाधुंध फॉलोअर बन जाते हैं, किसी भी सियासी जमात के अंधाधुंध फॉलोअर बन जाते हैं, खुदारा एजेंडाज में इस्तेमाल मत हुआ कीजिए। ये फ्रांस की मिसाल, इसराइल की मिसाल जो है ना, ये आपकी और मेरी तरबियत के लिए बहुत मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप और मैं सीखना चाहें तो ये बहुत बड़ी मिसालें हैं, आप इन्हीं से सीख सकते हैं कि भाई कैसे इस्तेमाल होता है वोटर, कैसे फॉलोअर इस्तेमाल होता है सियासी जमातों का, और कैसे उसको फेंक दिया जाता है। बहरहाल इसके अंदर आ जाके मैं वही बार बार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक कंट्री मुस्लिम उम्मा में से जो मुस्लिम उम्मा का लीडर बन के उभर सकता था, जो मुस्लिम उम्मा के लिए स्टैंड ले रहा था। इमरान खान वो स्टैंड ले रहा था, उसने इसराइल के ऊपर भी स्टैंड लिया हुआ था कि वो कहता था, जो कायद का व्यू था, जो पॉइंट ऑफ व्यू कायदे आजम का था, वही कायदे आजम आज पाकिस्तान की हुकूमत के, हम इसराइल को किसी कीमत पे तस्लीम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो वफ्द गया हुआ था ये सरकारी लेवल के ऊपर या सरकारी वफ्द था, लेकिन ये एक चीज मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जहन साजी का टास्क दिया गया है। छोटे छोटे वफूद भेजे जाएंगे। वो अब उस जो वफ्द गया है उसके अंदर उसका फीडबैक क्या आ रहा है कि इजरायलियों ने तो हमें बड़ा पुरतपाक वेलकम किया है, हमें तो बड़ी इज्जत दी है उन्होंने, हमें तो बड़े आला ओहदेदारान से मिलवाया है, अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलवाया है, ये किया है, वो किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो जहन साजी की जाएगी, आपकी न्यूट्रलिटी लाई जाएगी, वो माइनस किया जाएगा जो इसराइल के बारे में आपके और मेरे जहनों में आग और हीट और वो नफरत भेजी भरी गई थी, उसको अब आहिस्ता 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 न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इस तरह के वफूद और भी आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि कहानी स्टार्ट हो चुकी हुई है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ खुफिया मीटिंग्स के अंदर ये टास्क दिए गए थे लोगों को कि भाईजान इसराइल के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर ब्रीफ करके तो इसराइल वाली तरफ चीज़ें लेकर चले। बहरहाल अल्लाह पाक मुसलमानों पे, आप पे और मुझ पे, हम सब पे रहम करे और हमें उस ईमान के साथ मौत दे कि जो हज़रत सल्लम हमारे लिए लेके आए, और उनकी तालीमात के ऊपर हमें अमल करने की कोशिश दे, और हमें वही लीडर दे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात करे और उनके ऊपर स्टैंड भी ले सके, ना कि कुछ मुनाफिकीन की तरह सियासत करें उनके ऊपर, बयान दें उसके ऊपर, इश्तियाल दिलाएं लोगों को, और जब हुकूमत के अंदर हो तो फिर जाके उसी फ्रांसीसी सदर को गले लगाकर वहाँ पर पपियाँ जपियाँ चल रही हों। अल्लाह पाक ऐसे मुनाफिकीन से पाकिस्तान की कौम को बचाए रखे। दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल आई हैड टू से। थैंक यू वेरी मच।